हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। तो यूनिट नंबर सेकंड अपन ने कंप्लीट कर ली है और क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट करी है आज यूनिट नंबर थर्ड की। और यूनिट नंबर थर्ड को अपन स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अपन यूनिट नंबर थर्ड में किसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे और किस प्रकार अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर, हमारी बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अपन बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको अपन बोल सकते हैं कि हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। जो ये हमारा है ये है पार्ट नंबर फर्स्ट है। कौन सी? यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट है। और इसको अपन बोल सकते हैं अपना पार्ट नंबर सेकंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, इस प्रकार अपन बोल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 5 पे अपना वो है अवकलज। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। तो अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे, अवकलज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आने लायक एग्जाम में, वो है रोल प्रमेय और डार्बो प्रमेय। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें दो चरों वाले फलनों की सीमा एवं सांतत्ता के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 अपना पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 देखो, अपन ने यूनिट नंबर जो सेकंड थी उसको भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, एकदम बेसिक पढ़ा। उसके बाद में क्वेश्चंस करे, टाइप्स पढ़ देखे, थ्योरम्स करी, वैसे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे यूनिट नंबर थर्ड में भी। देखो, टाइम की कोई वो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टाइम, प्रॉपर टाइम चाहिए एक एक चीज़ को समझने के लिए। अगर आप बेसिक, अगर आप ढंग से समझ लोगे किसका, यूनिट नंबर थर्ड का, तो बिल्कुल क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और थ्योरम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए बेसिक को थोड़ा अपन ज़्यादा टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस में अपन क्या है, जल्दी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जल्दी, वैसे बेसिक काफ़ी छोटा है। और मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर जो सेकंड है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल छोटी यूनिट है। उसमें अगर 22-23 लेक्चर थे ना, तो इसमें आपको केवल और केवल 7 से 8 या खींच के 9 लेक्चर हो सकते हैं इसके अंदर। किसमें? यूनिट नंबर थर्ड में। तो देखो काफ़ी छोटी है, वही 8 नंबर की होगी, पिछली भी 8 नंबर की थी, ये भी 8 नंबर की होगी। तो नंबर के मामले में बराबर है। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक की तरफ चलते हैं अपन। तो अपन को देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपन चैप्टर नंबर 5 हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर अपना 5 पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा है वो अवकलज के बारे में है। और अवकलज के अंतर्गत ही ये प्रमेय अपन पढ़ेंगे, रोल प्रमेय और डार्बो प्रमेय। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बता दूं कि मतलब इस बार क्या है कि देखो, पिछली बार तो क्या हुआ कि भाई जो प्रमोट कर दिया फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया सेकेंड ईयर में। तो देखो इस बार क्या है कि देखो पेपर जो है वो सिंपल बनने के चांस कम हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे थे, जो पास होते या नहीं होते वो तो बात की बात है, लेकिन क्या है कि इस पूरा जो कचरा है वो सेकेंड ईयर में आ गया है। और कचरा सेकेंड ईयर में आ गया है तो आप समझ सकते हो कि मतलब बच्चों की संख्या जो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस बार क्या है कि पेपर जो बनेगा वो भी टफ बनेगा और जो फिर उसके अलावा जो मार्किंग होगी चेक करने की, जो नंबर देंगे टीचर्स, वो भी देखो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। क्योंकि बच्चों का जो कचरा है बिल्कुल एकदम वो सेकेंड ईयर में निकाल देंगे एकदम। तो इसलिए आप समझ सकते हो यूनिवर्सिटी का जो अपना रिजल्ट रहता है वो 100 में से 10 से 12% रहता है। समझ सकते हो आप, यानी कि 100 में से 10 से 12 बच्चों को ही पास करते हैं। तो इस बार देखो पेपर टफ बनने वाला है, इसलिए देखो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल क्वेश्चंस को, अब देखो पढ़ना तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको ही, ये बात तो है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़े और जो मैंने बात बताई आपको बिल्कुल सीरियस बात है एकदम, और उसको आप थोड़ा सा ध्यान से ही दें। तो देखो सिंपल सी बात है। अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में बेसिक पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से चलेंगे। तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 अपना है वो किसके बारे में है, अवकलज के बारे में है। तो अवकलज को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, वो रहेगा लिमिट, सीमा। सीमा को थोड़ा बहुत समझेंगे अपन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अपनी कंटिन्यूटी, शांतता। शांतता के बारे में बात करेंगे।
और फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपनी अवकलनीयता। अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से इनमें डिफरेंस देखते हैं। और वैसे आपको पता भी होगा, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि अपन ने लिमिट के बारे में, ठीक है, और सांत्यता के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में अपन ने 11th-12th में बिल्कुल शानदार तरीके से देख लिया था। मतलब फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीमा की, लिमिट की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो लिमिट में अपन क्या निकालते हैं, आपको पता है कोई फंक्शन होता है f(x), बिल्कुल देखो ध्यान से समझना, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं समझने के लिए। कोई फंक्शन f(x) है, अगर x बराबर a पे अपन चेक करते हैं कि उसकी सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, तो किस प्रकार चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, देखो आपको पता हो f(a) माइनस निकालते थे अपन। ठीक है, यानी कि अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। यानी कैसे निकालते थे, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे और अपन लिखते थे f(a) माइनस का h टेंड्स टू 0। इस प्रकार अपन चेक करते थे। और अपन चेक करते थे इसमें, फिर अपन a प्लस चेक करते थे, अर्थात राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं उसमें, और बात करते हैं लिमिट f(a प्लस h) और h टेंड्स टू 0 की बात करते हैं। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर RHL हमारा यदि LHL के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो भाई हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सीमा है वो विद्यमान है फलन f(x) के लिए। और इस प्रकार हम परिभाषित करते हैं सीमा को, लिमिट को। ठीक है, और उसी प्रकार अपन बात करते हैं सांत्यता की। तो देखो सांत्यता को समझने के लिए क्या है, वही फलन f(x) है हमारे पास। ठीक है, फलन f(x) है, और उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं x बराबर 1 के लिए अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो वही क्या करना है अपन को, सांत्यता के लिए अपन को वही अपन को क्या करना पड़ता है, a माइनस निकालना पड़ता है, अर्थात इसकी LHL। ठीक है, यानी कि अपन को क्या निकालनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। इक्वल टू में हमारे पास जो फलन है f(x) है, इसका मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बराबर इसके साथ साथ में हमें a प्लस, अर्थात देखो हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्मूला है, अपना पैटर्न है, वो फॉलो होना चाहिए। किसमें, सांत्यता के अंदर, कंटिन्यूटी के अंतर्गत। कैसे, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट फलन और राइट हैंड लिमिट का मान है बराबर होना चाहिए, तभी जो फलन है अपना वो मतलब कंटिन्यूस कहलाएगा या सांत्यता या सतत कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया था। और वैसे अवकलनीयता के बारे में भी आप जानते हो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, देखा जाए तो बिल्कुल शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो देखो शानदार तरीके देखना आप, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है आपने पहले पढ़ लिया है वैसे तो। अब देखिए अवकलनीयता है अपनी, डिफरेंशियबिलिटी है, कोई फलन f(x) है, उसके लिए बात करते हैं अपन सिंपल। यदि x बराबर a पर वो अवकलनीय होगा, लेकिन कब होगा, यदि अपन इसमें क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। और उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन, f(a माइनस इज इक्वल टू लिमिट f(a माइनस का h माइनस का f(a) अपॉन में अपन बात करते हैं माइनस का h, ये फॉर्मूला होता है। और अपन बात करते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो f(a प्लस इज इक्वल टू लिमिट f(a प्लस h माइनस का fa है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में प्लस का अपने पास h आता है। ठीक है, और क्या है भाई, देखो शानदार तरीके से समझने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट आएगी डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, जो LHD आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, वो कैसा आना चाहिए, हमारे पास उसका अस्तित्व होना चाहिए, अर्थात वो विद्यमान होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो उसका क्या होना चाहिए, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होना चाहिए उसका, एवं उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, वो परिमित होना चाहिए। ये कंडीशन रहती है आपके पास में। ठीक है, अर्थात ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगी, अर्थात हमारे पास जो LHL आएगा वो तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी RHL LHL बराबर होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन बराबर होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो LHD आएगा हमारे पास, वो क्या आना चाहिए हमारे पास, एकदम परिमित आना चाहिए और कैसा उसका अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा, अपन इसको इधर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे फलन होगा LHD हमारे पास होगा, वो क्या होगा, हमारे पास विद्यमान एवं परिमित होना चाहिए। अर्थात इस फलन का अर्थात LHD का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, अर्थात विद्यमान होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, यानी अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। और परिमित होना चाहिए, परिमित का मतलब बिल्कुल फिक्स वैल्यू होना चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। और अपन लास्ट में क्या लिखते हैं, अगर अवकलनीयता की डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं अपन, तो वही LHD इज इक्वल टू हमारे पास RH होना चाहिए, ये अपने पास कंडीशन होती है। तो इस प्रकार देखो मैंने आपके लिए बेसिक चीज़ें बताई आपको, और बेसिक में देखो बात करते हैं अपन, ये अपन ने पहले पढ़ लिए थे। कब पढ़ लिए थे, बात करते हैं अपन, देखो ये तीनों चीज़ों के बारे में अपन ने सिंपल पहले पढ़ लिया था, लिमिट के बारे में, सांतता के बारे में, अवकलनीयता के बारे में। 11th-12th में बिल्कुल आराम से देखा है इनको अपन ने, और सीमा भी निकाली है, सांतता की बात करी है, अवकलनीयता की बात करी है। तो बेसिक आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वापस समझाया है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सीमा के बारे में, ठीक है, अवकलनीयता के जो फॉर्मूले है ना, वो आपको याद होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो है किसका, अवकलज का, अर्थात अपन अवकलनीयता की बात करेंगे इसके अंदर, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पे बता दिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कैसे, अपन बात करते हैं LHD की, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, RH की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वैसे आपको याद होगा। अब बात करते हैं जो हमारे पास अवकलनीयता है, ये तो रही हमारे पास 11th-12th की अवकलनीयता, ठीक है। अपन इसको क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत यूज लेंगे, लेकिन अपन बात करते हैं बट सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस की जो डिफरेंशियबिलिटी है, अवकलनीयता है, उसकी बात करते हैं अपन अब। क्योंकि भाई देखो 11th-12th की जो डिफरेंशियबिलिटी थी, अवकलनीयता थी, उसमें और जो सेकेंड ईयर की अवकलनीयता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा। तो जो क्या डिफरेंस है उसको अपन देखते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा आप याद भी रखने की कोशिश करना, वैसे याद हो जाएगा क्योंकि अपन उसको थ्योरम्स और क्वेश्चंस में यूज लेनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो वो तो अपना बेसिक था, बिल्कुल 0 लेवल का बेसिक था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अवकलनीयता है हमारे पास, डिफरेंशियबिलिटी है, वो पढ़ते हैं रियल एनालिसिस की जो अपनी अवकलनीयता है उसको अपन पढ़ते हैं शानदार तरीके से। अब देखो अपन ने यहाँ पे आपसे बात करी है फलन f(x) की, फलन f(x) की बात करी है, ठीक है। तो फलन f(x) में आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो फलन f(x) है भाई ये परिभाषित है, अर्थात डिफाइंड की बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं परिभाषित होगा, अर्थात इसका कोई प्रांत होगा, डोमेन होगा, समझो बात को समझो। तो यहाँ पे देखो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास फलन f(x) है, ठीक है, फलन f(x) है, और फलन f(x) का हमारे पास एक प्रांत है जिसको अपन ने d नाम दिया है, अर्थात ये परिभाषित है। और फलन f(x) जो हमारे पास है, अगर यहाँ पे इसका प्रांत d अगर मौजूद नहीं है तो जो f(x) फलन है इसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई फलन है हमारे पास, अगर उसका कोई डोमेन नहीं है, उसका कोई प्रांत नहीं है जिसमें वो परिभाषित है, अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो हमारे पास फलन का अस्तित्व नहीं होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से समझो कॉन्सेप्ट को ना। तो अपन बात करते हैं हमारे पास d क्या है, इसका क्या है, प्रांत है, आगे ये बात समझ में। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर जो ये अपने पास क्या है, एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, अवयव मौजूद हैं जो कि फलन f(x) के हैं। तो अपन बात करते हैं अब अवकलनीयता की डेफिनेशन पे अपन आते हैं सीधा। तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हमारे पास जो डेफिनेशन होगी फलन f(x) की वो क्या होगी। देखो मैं डेफिनेशन को लिखता हूँ, उसके बाद में ये जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं अपन ध्यान से। यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, अवकलनीयता की डेफिनेशन की बात करते हैं, बीएससी लेवल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो अपना एक फलन है हमारे पास f(x) है, एक फलन f(x), हमारे पास एक फलन जो f(x) है हमारे पास, f(x) प्रांत d में अवकलनीय कहलाता है यदि एक फलन f(x) मैंने आपको बताया उसका प्रांत होगा, कन्फर्म है, बिल्कुल निश्चित है, 100% है
कि उसका प्रांत मौजूद होगा, क्योंकि प्रांत के बिना फलन का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे बात समझ में। फिर देखो उसकी उसी प्रकार अपन यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक फलन f(x) है, उसका प्रांत d है, अगर वो d में अवकलनीय कहलाता है, यदि कब कहलाएगा, देखो यहाँ पे f' इज इक्वल टू लिमिट f(x) माइनस का f(c) अपॉन में x माइनस का c, और यहाँ पे x टेंस टू c, और यहाँ पे अपन लिखते हैं विद्यमान एवं परिमित, विद्यमान एवं परिमित। तो बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अपन सिंपल अपन अवकलनीयता का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या आता है, a माइनस का h माइनस का एफ ए फलन, और यहाँ पे x माइनस का h ये आता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो c है, इसका थोड़ा महत्व ज़्यादा दे रहे हैं अपन यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर। देखो c है यहाँ पे भी c है, और x टेंस टू हमारे पास क्या है, c है, अर्थात इसका महत्व ज़्यादा है। तो इस c का ही यहाँ पे खेल है, और इस c के खेल को समझते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो c है वो क्या है। जहाँ c है हमारे पास वो क्या है, प्रांत का एक स्वच्छ, क्या है, प्रांत का एक स्वच्छ आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वच्छ बिंदु बोलते हैं इसको, आर्बिट्री पॉइंट बोल दो, आर्बिट्री पॉइंट या स्वच्छ बिंदु उसको अपन बोलते हैं। अब चलते हैं वापस इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखो ध्यान से समझना, अपन क्या है कि देखो सेकेंड ईयर की जो अपनी डेफिनेशन है, यानी कि सेकेंड ईयर का जो लेवल है, उस लेवल पर अपन अवकलनीयता को किस प्रकार चेक करते हैं। अपन 11th-12th का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार अपन अवकलनीयता को चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अवकलनीयता को चेक नहीं कर सकते हैं तो भाई क्या करें, तो उसके लिए भाई देखो हमने क्या करा कि एक फलन माना f(x), उसका प्रांत है d, उसमें अपन ने क्या करा कि एक कांस्टेंट उठा लिया, कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, आर्बिट्री स्वच्छ बिंदु उठा लिया, जिसका नाम अपन ने c दे दिया। अपन क्या करते हैं कि उस c बिंदु के लिए अवकलनीयता चेक कर लेते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि इस बिंदु c के लिए अपन अवकलनीयता को चेक कर लेते हैं। अगर इस c बिंदु के लिए अगर ये क्या हो जाएगा, अपने पास सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि प्रमाणित हो जाएगा इस c के लिए ये फॉर्मूला, तो क्या कह देंगे अपन ये कह देंगे कि इसके अंतर्गत, अर्थात प्रांत में जितने भी अवयव है ना, वो सारे अवकलनीय हो जाएंगे। अर्थात अगर अपन c की बात करें, एक पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, अगर उस पॉइंट को अपन डिफाइन कर देते हैं, यानी कि उस पॉइंट को अपन अवकलनीय बता देंगे, तो जो सारे पॉइंट है ना इसके प्रांत के, वो सारे अवकलनीय हो जाएंगे। ये कहती है डेफिनेशन। आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। फलन f(x) है, उसका प्रांत d है, उसके माध्यम से अपन ने क्या करा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट c उठा लिया इसके अंदर से, यानी कि फलन f(x) का जो प्रांत है अपना d, उसमें से कोई कांस्टेंट c उठा लिया, और उस c के लिए अपन बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अपने पास होगा। अगर उस c के लिए अपन ये बता दें कि c क्या है, हमारे पास c क्या है, हमारे पास अवकलनीय हो जाएगा इस पॉइंट c के लिए, तो अपन बात करें जितने भी पॉइंट है सारे अवकलनीय हो जाएंगे। जी बस सिंपल सी बात थी, और ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। बस मैं बात करता हूँ सी की, बात बता दी मैंने आपको। तो सी क्या है, यहाँ पे एक स्वच्छ बिंदु है, आर्बिट्री पॉइंट है। तो ये रही हमारी सेकेंड ईयर की डेफिनेशन अवकलनीयता की। तो आप इसको याद करो, क्योंकि ये थ्योरम्स में काम आएगी। और बाकी इतना सा ही था इसका बेसिक बस, और धीरे धीरे अपन चलेंगे। और जो हमारे क्वेश्चंस थे अपन ने 11th में भी करे हैं, 12th में भी करे हैं, वो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है, सीमा, सांत्यता और अवकलनीयता, ठीक है, और यह अवकलनीयता की न्यू डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ तक आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कोई नई चीज़ अपन ने यहाँ पे बताई नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है अपनी अवकलनीयता की, इसको थोड़ा ध्यान समझो, और ये फॉर्मूला अपनों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे जहाँ पे अपन इसका यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने आपको इसको समझा दिया था, वहाँ पे आप जल्दी जाओ और उसको देखो, याद कर लो। और ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, विद्यमान एवं परिमित। विद्यमान का मतलब क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, अर्थात अपन यहाँ पे कोई वैल्यू निकालेंगे ना,
उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। बस इतना सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेसिक था, यही था बेसिक, नॉर्मल बेसिक था, और अब अपन ने बेसिक को थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। अब अपन चल लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेश कर दिया है मैंने, कुछ नहीं है, बिल्कुल अपन ने 11th क्लास में कर लिया था ये क्वेश्चन, 12th में भी करा होगा आपने, कि सिद्ध करो कि निम्न फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी अपन को चेक करनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपन को इसमें आर एच डी और एल एच डी निकालना है, ठीक है। और आर एच डी एल एच डी निकाल के अपन इसको प्रूव कर देंगे। अगर वो आपस में बराबर नहीं आती हैं तो अपन क्या कह देंगे, अपन कह देंगे कि ये अपना जो ये फलन एफ एक्स है वो अवकलनीय नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपन को सिद्धि करना है, अपन को प्रूफ करना है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अर्थात बराबर आपस में नहीं आएगी। ये अपन को प्रूफ ही कर, मतलब अपन को ये प्रूफ करना है कि आपस में बराबर नहीं आएंगे एल एच डी और आर एच डी। आइए चलते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से करते हैं। देखो बिल्कुल धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, दिया है उसको लिखते हैं अपन। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि हमारे पास जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो करने का तरीका इस प्रकार आप एग्जाम में करो, अगर क्वेश्चन आता है तो साइन 1/x हमारे पास है 0 है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो ये तो अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन निकालते हैं आर एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो निकालते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एल एच डी यहाँ पे निकालते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। देखो लिमिट अपन बात करते हैं एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए अपॉन में माइनस का एच आता है, किसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। और जो एच की अपन बात करते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पे अपन ऐसा लिखते भी नहीं है तो ये कंपलसरी यहाँ पे एच टेंस टू 0 होगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो ए है हमारे पास, वो अपन का एक्स का काम कर रहा है, और आपको पता है एक्स बराबर हमें 0 पे चेक करना है, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 0 पे अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सिंपल अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू अपन बात कर लेते हैं लिमिट एफ, देखो ए का मान तो क्या है 0 है, तो माइनस का एच, ठीक है, और एफ 0 अपॉन में अपन बात करते हैं माइनस का एच। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंस टू 0। तो आपको पता है फलन माइनस का जो एच है इसकी जो वैल्यू है अपन को दे रखी थी, क्या दे रखी थी, हमारे पास जो वैल्यू आई है, देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर x का जो मान है वो अगर 0 नहीं होगा तो वो होगा x साइन 1/x, ठीक है। अपन को सिंपल वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन इस फलन में मान रख देंगे, तो मान रखने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू मिलती है, देखो क्या मिलेगी, देखो हमारे पास देखो ये मिलेगा, हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, एच साइन 1/h, ठीक है। पॉजिटिव कैसे हो गया आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का था, यहाँ पे भी माइनस का है, तो इसलिए अपना ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपना ये h है, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पूरा नेगेटिव हो गया, अपोन का जो नेगेटिव है ये नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, तो एस से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में देखो सिंपल है, एल एच डी अपन निकालते हैं इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट, ठीक है, और हमारे पास आएगा साइन में। और देखो बात करते हैं फिर, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि एच टेंस टू अपन इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी नहीं, एच टेंस टू 0 की। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, गलती कर दी कि यहाँ पे जो नेगेटिव था ये नेगेटिव था बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नेगेटिव था, ये तो आपस में पॉजिटिव हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो एच था ना, यहाँ पे वो माइनस का 1/h ऐसे कैसे है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन को उसको नेगेटिव को लगाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस का लिमिट, यार ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है यार, आपको पता हो तो,
ये अपन ने 11 12th में कर रखा है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इतना वैल्यू आ गई। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, साइन की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो अब अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं h टेंस टू 0 रखेंगे, 1 क्या हो जाएगा h। यहाँ पे अपन h का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो साइन की जो भी वैल्यू होती है, साइन की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ वेरी करती हैं, अर्थात कहाँ तक विद्यमान होती हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं साइन के अंदर जितनी भी वैल्यू आती है ना वो कहाँ तक जाती है, आपको पता भी होगा, -1 से 1 के मध्य दोलायमान होती हैं या दोलन करती हैं, मध्य दोलन करती हैं। अब एक बात बताओ, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, क्या समझाया था, यदि हमारे पास LHD जो RHD है वो कैसे आना चाहिए, विद्यमान एग्जिस्ट होना चाहिए और परिमित होना चाहिए। अब यहाँ पे तो देखो -1 से लेकर 1 है, यहाँ पे तो अनंत संख्याएं मौजूद हैं, तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मौजूद है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः हमें अब RHD निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो LHD है वही हमारे पास क्या है, परिमित नहीं है, तो फिर RHD निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये अपन कह देंगे। ठीक है, अवकलनीय नहीं है, ये अपन कह देंगे। बिल्कुल शानदार सवाल, तो क्या कचरा सवाल था वैसे देखा जाए तो, पर क्या है कि थोड़ा सा अपन बेसिक चल रहे हैं ना, तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे। अब 1 2 सवाल और करते हैं, उसमें अपन चेक करते हैं अवकलनीयता। देखते हैं अगला सवाल हमारे पास एक और है। अब देखो एक और सवाल हमारे पास आया है, कौन सा है, वही सवाल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) है और फलन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x का में दिया हुआ है और x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो वही हमारा पैटर्न है, हमें क्या लिखना है, पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया जो फलन है हमारे पास वो क्या है, वो हमें दिया हुआ है, देखो f(x) = मॉडुलस का x। अब आपको पता है मॉडुलस के अंतर्गत 2 वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, देखो x है हमारे पास पॉजिटिव होगा यदि क्या होगा, x बड़ा होगा 0 से, और यदि x हमारे पास नेगेटिव होगा, वो कब होगा, जब x का मान क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 0 से। और आपको पता है इसकी जो अपना ग्राफ वैल्यू मिलती है वो कैसे मिलती है, आपको पता हो तो इसको जो ग्राफ हमारा जो ग्राफ मिलता है वो इस प्रकार मिलता है, x बराबर 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर x का मान यदि अपन बात करते हैं अगर बड़ा होगा 0 से पॉजिटिव और छोटा होगा तो नेगेटिव, ये हमारे पास इसका ग्राफ मिलता है। तो सिंपल से बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें अपन से प्रूफ करा रहा है कि यह अवकलन नहीं है, क्योंकि अपना जो चैप्टर है ना वो किस पे ऊपर है, अवकलज है, अर्थात अवकलनीय अपन को प्रूफ करना है ओनली। अपना जो काम है वो सीमा के लिए और शांतता के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अपना जो काम है केवल और केवल किसके ऊपर है, केवल और केवल अवकलनीयता के ऊपर है, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, अब सिंपल सवाल कर देते हैं, बस आगे चलो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, अपन को क्या निकालना है, LHD निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला बिल्कुल शानदार तरीके से रटा होना चाहिए, FA माइनस का H माइनस का FA अपॉन में अपन बात करते हैं माइनस का H टेंस टू 0। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो इसको। तो अपन को निकालना है a बराबर 0 पर, तो a बराबर 0 पर निकालना है अपन को, तो देखो LHD अपन निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, = हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट f माइनस का h, क्योंकि a का मान तो 0 है ही, और f 0 हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का h। ठीक है, अपन इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन देखते हैं कि हमारे पास जो LHD की वैल्यू आती है वो क्या है, ये हमारे पास देखो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, लिमिट है हमारे पास, लिमिट f फंक्शन है हमारे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का h अंदर है ही, माइनस का h है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस का h ये पहले से है, और आप यहाँ पे फंक्शन की अगर बात करते हैं, देखो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो यहाँ पे h का जो मान है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से छोटा है, तभी तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का जो मान है वो क्या होगा, और भी नेगेटिव, अर्थात पहले से नेगेटिव है, और यहाँ पे एक और नेगेटिव अपन लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में,
छोटी क्लासों में समझ लिया था ये अपन ने, क्योंकि देखो माइनस का जो एच है वो अपन बात करते हैं कब होगा, जब अपन एक्स का जो मान है वो 0 से छोटा होगा। तो इसीलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो फलन होगा वो कैसा होगा, माइनस का एक्स होगा। तो यहाँ पे माइनस का एच तो पहले से था और एक और माइनस हमारे पास आ चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हमारे पास वैल्यू मिली है। ये किसकी मिली है, LHD की मिली है। तो इसी प्रकार इसी के पैरेलल में अपन यहाँ पे जो वैल्यू निकाल देते हैं वो किसकी निकालेंगे, वो अपन निकाल देते हैं RH_D की। तो RH_D निकाल देते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो हमारे पास क्या होगा, देखो लिमिट फलन एफ और ए प्लस का एच हमारे पास आएगा और माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए अपॉन में हमारे पास प्लस का एच आएगा। ठीक है, एच टेंस टू हमारे पास क्या है, 0 होगा। उसके बाद में देखो शानदार तरीके से अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। RH_D इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, देखो हमारे पास ए बराबर क्या है, हमें 0 दिया हुआ है। तो ए बराबर 0 के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, देखो लिमिट एफ हमारे पास 0 हो जाएगा और अपॉन में क्या है, प्लस का एच। ठीक है, एच टेंस टू हमारे पास क्या है, 0 है। उसके आगे अपन बात करते हैं, देखो वही एफ एच। अब देखो एफ एच है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे अपन फलन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर कब होगा, जब एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे अपना जो फलन आएगा हमारे पास क्या आएगा, लिमिट, ठीक है, और एच अपॉन एच आएगा और एच टेंस टू 0, क्योंकि इसका मान 0 हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास LHD है और RH_D का मान कितना आया, 1 आया है। ठीक है, 1 आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो RH_D इज इक्वल टू नहीं है किसके, LHD के। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे किसके, अवकलनीयता के, डिफरेंशिएबिलिटी के देखे। और उसमें हमने क्या देखा कि हमें प्रूफ करवा सकता है एग्जाम में। वैसे कचरा क्वेश्चन है, वैसे है आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार सिंपल पेपर बनते हैं तो आ जाता है क्वेश्चन। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो ये सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं पहले। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, LHD बराबर RH_D नहीं है, ये प्रूफ करना है। और एक और क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं अगला, ये मेरे हिसाब से आपको 11th-12th में जहाँ भी था, 11th में था, वहाँ भी आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, आशा करता हूँ। वैसे आया होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा। बिल्कुल वही सवाल है, 11th-12th का सवाल है, बिल्कुल वो का वो सवाल है, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है, आ भी सकता है कई बार एग्जाम में। ये है बस, सिंपल पेपर बनने पर क्या है कि वो तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कौन से क्वेश्चन दे दे। तो ये अगला जो सवाल है हमारे पास, उसके बाद में जो हमारी ये अवकलनीयता के नॉर्मल सवाल है, ये तो इनके आने के चांस बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 0% है। ठीक है, तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ये सवाल है अपना। तो अगला जो सवाल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो आ भी सकता है एग्जाम में, आप उसको देख लो, समझो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x माइनस का 1, ठीक है, x माइनस का मॉडुलस का x माइनस का 1 प्लस 2 x माइनस का 2 मॉडुलस प्लस 3 मॉडुलस का x माइनस का 3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिंदु x बराबर 1, 2, 3 पर सतत हैं परंतु अवकलन नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। अर्थात क्या है, मतलब ये कंटिन्यूस तो हैं, सतत तो हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे पास अवकलन नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी जो हमें चेक करनी है वो हमें चेक करनी है। तो देखो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, देखो सही बात है, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे हिसाब से आपको 11th में भी आपको प्रॉब्लम में डाला होगा इसने कई बार, क्योंकि अपन क्या करना है, यहाँ पे फलन हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इसका जो फलन है ये बनाना पड़ता है। जिस प्रकार अपन ने मॉडुलस जो x था हमारे पास उसका बनाया था, उसी प्रकार हमें इसका भी बनाना पड़ता है। अरे वो बनाने में जो प्रॉब्लम होती है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों है विकास, सही बात है कि नहीं है, हाँ? तो ये क्या है कि इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या है कि देखो इसको ध्यान से सीखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 100 में से ना 90% बच्चों को ये नहीं आता होगा। अभी प्रेजेंट में अगर आपसे बिना सॉल्यूशन कराऊं तो ये मेरे हिसाब से आपको नहीं आता होगा, क्योंकि सवाल ऐसा ही है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझो कि वो फलन अपन बनाते हैं ना, वो यहाँ पे इस प्रकार अपन बनाएंगे, तो आप उसको ध्यान से समझना कि किस प्रकार बनाते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो है तो 11th क्लास का सवाल, लेकिन सिलेबस में है और आ भी सकता है, 4 नंबर आपको दिला सकता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो अपन कोई से पॉइंट 1 के लिए एक पॉइंट के लिए बात कर लेंगे, जैसे 1 के लिए बात कर लेंगे तो 2 के लिए 3 के लिए आप निकाल लेना, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। तो 1 के लिए अपन चेक कर लेंगे, बाकी 2, 3 के लिए आप देख लेना। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, अपना अलग से उसका सॉल्यूशन डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन
अपन एक पॉइंट के लिए बात करेंगे, बाकी 2-3 के लिए आप निकाल लेना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो अपन काम करेंगे ना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको केवल रफ पेपर में करना है। किसमें? केवल रफ पेपर में करना है, और एग्ज़ाम में आप पीछे जो रफ पेपर होगा उसमें करना है आपको ये काम। बाकी एग्ज़ाम कॉपी में आपको सीधा वो जो डायग्राम है वो बनाना है। तो जैसे मान लो मैंने एक रफ पेपर यहाँ पे ले लिया है आपके सामने, तो देखो भाई ध्यान से देखना आप। यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ना, उस ट्रिक को फॉलो करते हुए अपन को इसका फंक्शन निकालना है। कैसे? देखो हमें यहाँ पे आराम से फंक्शन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो ध्यान से देखना, मॉडुलस का x माइनस का 1 प्लस में 2, हमारे पास x माइनस का 2 दे रखा है, प्लस का 3 x माइनस का 3 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको अपन को बनाना है ये यहाँ पे। कैसे? देखो यहाँ पे इस प्रकार बनाना है हमें। यहाँ पे ये फलन f(x) है, और इस प्रकार जो हम बनाते हैं ना वो बनाना है हमें। तो वो कैसे बनाना है? देखो वो सारणी कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनानी है, देखो ध्यान से देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा अपना जो फलन f(x) हमें दिया हुआ है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 3 है। तो आप क्या करो कि सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप लिखो x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। 3 हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया। और उसके अलावा देखो ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे कितने क्षेत्र बन सकते हैं। अर्थात बात करें कोई वैल्यू है, जैसे मान लो मैं यहाँ की बात करता हूँ, मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, तो आप ध्यान समझना कि ये यहाँ पे अगर कोई संख्या है तो वो क्या है? वो 1 से छोटी है। आप उसको कैसे परिभाषित करोगे इस लाइन पे कि हम कह सकते हैं कि वो संख्या है वो 1 से छोटी है। दूसरे नंबर के क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई संख्या मौजूद है तो उससे क्या कहेंगे अपन कि भाई 1 से तो बड़ी है। भाई 1 से तो क्या है? बड़ी है। और क्या है हमारे पास? 2 से छोटी है। यहाँ पे अगर तीसरे क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। आगे बात समझ में? इसी प्रकार अपन चौथे क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या होगी ना वो होगी 3 से बड़ी। आगे बात समझ में? अर्थात देखो 3 के बराबर हो सकती है, 3 से बड़ी हो सकती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तीसरे की, तो देखो 2 से तो बड़ी होगी, 2 के बराबर हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी होगी। उसी प्रकार दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, 1 से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है 1 के, या फिर 2 से तो छोटी होगी वो। यहाँ पे जो संख्या मौजूद होगी वो क्या होगी भाई? देखो 1 से हमारे पास छोटी है। अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोई संख्या है वो 1 से छोटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इससे अपन को क्या पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 क्षेत्र हैं, तो हमारे पास 4 वैल्यू अपन को यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे 4 अपन को वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अब वो कैसे मिलेंगी, वो एक कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ना फर्स्ट क्षेत्र की, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट के माध्यम से समझते हैं अपन इसको। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट की सहायता समझें अपन इसको। तो देखो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास यदि हम x का जो मान है वो बिल्कुल छोटा लेते हैं, यानी कि फर्स्ट क्षेत्र की बात करते हैं, x का जो मान है हमारे पास वो हमने ले लिया <1, अर्थात x का जो मान है 1 से छोटा, अर्थात फर्स्ट क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लिए मैं आपसे पूछूं, जो हमारा फलन f(x) में जितने भी यहाँ पे देखो ये मौजूद है ना, ये इनके ऊपर बात करेंगे अपन। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सारे जितने भी यहाँ पे फलन होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब समझो आप, नेगेटिव का मतलब ये होगा कि जितने भी फलन है ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखते हैं, अगर 1 से छोटी वैल्यू रखो, अगर आप अंदर देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे अपन ने अगर मान लो x का जो मान है वो 1 से छोटा रख दिया, तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा, आप मॉडुलस को उठाओ, मॉडुलस को छोड़ दो, क्योंकि मॉडुलस तो पॉजिटिव कर दे आपको पता है, लेकिन अपन को क्या है कि इसका मान निकालना है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है। तो यानी कि अपन ने यहाँ पे x का मान यदि 1 से छोटा रखा, तो क्या देखा आपने कि -1 का मान, तो अगर यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू रखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस का जो 1 है उसमें से अगर अपन कोई छोटी वैल्यू घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में हमें वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार देखो यहाँ पे x का जो मान है वो अगर 1 से छोटा होगा तो डेफिनेटली माइनस में मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी।
तो समझो इस कॉन्सेप्ट को और आप देखो क्या कह सकते हैं अपन कि ये फलन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अब देखो ध्यान से, बिल्कुल शानदार तरीके से समझना। देखो अपना स्टेप नंबर फर्स्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब ये मान लो आप। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस का अपन लिख देंगे इसको x माइनस का 1, ये कॉन्सेप्ट है इसका। देखो फिर उसके बाद में माइनस लगा देंगे 2x माइनस का 2, माइनस लगा देंगे 3x माइनस का 3 के। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से समझो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखो हमने आपको बताया कि ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो हमने देखो सारों को नेगेटिव कर दिया और मॉडुलस को उठा दिया। क्यों उठा दिया? क्योंकि हम केवल फलन निकाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एक ट्रिक समझ रहे हैं। तो ट्रिक समझ रहे हैं तो ट्रिक इस प्रकार काम करेगी हमारी। तो देखो माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस का 1, माइनस का x माइनस का 2 और माइनस का x माइनस का 3। अब ये माइनस क्यों आया ना, यही खेल है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं आपको। अपन वैल्यू रख रहे हैं, देखो किसके लिए वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं, देखो x का जो मान है ना हमारे पास वो 1 से छोटा है। तो x का मान जब 1 से छोटा होगा तो सारे फलन ये वाला सब होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हमने नेगेटिव चिन्ह को आगे लगा दिया है। बस ये आपको समझ में आ गया ना, बस तो फलन बन गया। कैसे? अब इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो माइनस का x प्लस का 1, माइनस का 2x प्लस का 4, माइनस का 3x प्लस का 9। इसको जोड़ो आप, देखो 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो 14 और यहाँ पे माइनस का देखो क्या बन गया, देखो माइनस का 3, माइनस का 2 5, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6, माइनस का 6x बन गया। बस अरे यही खेल है, बस खेल खत्म हो गया। अब ये मान लो आप इसका। तो देखो क्या कहेंगे हम, देखो यहाँ पे अपन ने जो फलन बना ना वो क्या बन गया, देखो 14 माइनस का 6x बन गया। लेकिन कब बना, ये बना है जब x का जो मान है वो छोटा होगा 1 से। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन के लिए। अब तो मतलब स्पीडली समझेंगे, बिल्कुल शानदार धुआंधार। देखो सेकंड स्टेप की बात करते हैं, रीजन नंबर सेकंड की। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, देखो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे जो वैल्यू है ना, अपन क्या कर सकते हैं, x का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा। आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1 से, x का जो मान है यानी कोई भी संख्या है उसका मान है वो 1 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अपन जो वैल्यू लेंगे ना वो x यानी कि 1 के बराबर भी ले सकते हैं अपन, यानी कि 1 के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से तो छोटी रहेगी। ये कंडीशन है हमारी। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो ये फलन है x मॉडुलस का x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, तो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव ही रहेंगे। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हमारे पास x का मान है हमारे पास यदि 1 से बड़ा रखते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। आप यहाँ पे दे सकते हो ध्यान से। तो आपने कहा भाई हाँ बिल्कुल सही बात है कि अपन यहाँ पे यदि x का मान है वो 1 से बड़ा रखते हैं तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है। और यदि x का मान 1 भी रख देते हैं ना अपन यहाँ पे तो फिर भी 0 मिलता है। तो 0 मिलेगा तो नेगेटिव तो नहीं रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपल सी बात है, चिन्ह लगा दो पॉजिटिव का और उसके अलावा जितने भी वैल्यू है ना सारे नेगेटिव मिलेंगे अपन को। तो यहाँ पे देखो सारी नेगेटिव थी लेकिन यहाँ पे एक संख्या पॉजिटिव हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास, यानी कि देखो यहाँ पे x आएगा, x माइनस का 1 है, ये वाले हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। बाकी देखो माइनस का 2, x माइनस का 2, माइनस का 3, x माइनस का 3, ये अभी तक नेगेटिव है, अभी तक नेगेटिव है इस कंडीशन के लिए। तो देखो सिंपल अब सोल्व करते हैं, देखो आराम से। x माइनस का 1, माइनस का 2x और प्लस का 4 और माइनस का 3x प्लस का 9। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से देखना। 9 4 13, 13 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 3x और माइनस का 2x 5x, ये घटा देंगे अपन क्या आ जाएगा 4x। तो देखो सिंपल, अब देखो अब तो बनना तैयार हो गया बिल्कुल शानदार तरीके से। तो हमने क्या कंडीशन ली थी, हमारे पास जो कंडीशन थी वो यह थी 1 से बड़ा होगा x का मान और 2 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बराबर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या वैल्यू मिली है, वो मिली है 12 माइनस का 4x। बस अब तो इसी प्रकार अपन देखो तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं अपन। स्टेप ये काम अपन को बिल्कुल रफ कॉपी में करना है एकदम शानदार तरीके से। अपन को एग्जाम बिल्कुल कॉपी में नहीं करना, आपको रफ कॉपी में करना है ये काम, है ना। तो स्टेप नंबर 3 के लिए बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है। तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आप देख सकते हो कि यदि हम यहाँ पे देखो आराम से x की जो वैल्यू है आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल मैंने कोई रटाया नहीं है आपको, बिल्कुल आप खुद देख सकते हो x की जो वैल्यू है। अर्थात यहाँ पे देखो 3 से तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं।
तो तीसरे क्षेत्र में जो वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, लेकिन वो 2 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, x का जो मान है वो हमारे पास 2 से बड़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, और साथ में जो x का जो मान है वो 3 से छोटा होगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव होगा ही, पॉजिटिव x माइनस का 1, लेकिन ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि अब तो यहाँ पे अपन ने x का जो मान है वो 2 से बड़ा रख दिया। तो देखो प्लस का हमारे पास क्या आ गया, x माइनस का, यहाँ पे 2 भी आएगा, 2x माइनस का 2, लेकिन ये वैल्यू है ना अभी तक नेगेटिव रहेगी, आप देख सकते हो खुद। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे x आएगा, x माइनस का 3। तो वैल्यू निकालते हैं अपन, देखो x माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस का 4 आएगा यहाँ पे अब, है ना, और माइनस का 3x प्लस का 9 आएगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू निकालते हैं अपन, तो अब कैलकुलेशन करो सिंपल, क्या आएगा देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो क्या आएगी, देखो 9 है हमारे पास और ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है, ये कितना हो जाएगा 5। तो 9 में से अपन ने 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। उसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 3, तो ये तो अपन यहाँ पे कैंसिल हो गए, अर्थात हमें वैल्यू मिलेगी केवल और केवल 4। तो देखो सिंपल सी बात है, जब अपन ने क्या करा, जब हमने x का मान 2 से तो बड़ा रखा, ठीक है, और 3 से रखा छोटा, लेकिन यहाँ पे x का मान है वो 2 के बराबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है आप खुद देख लो, जब अपन x का मान 2 रख देंगे ना तब भी इसका मान पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 2 में से 2 घटा दिया 0, और 0 भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारे पास आई थी वैल्यू कितनी आई थी 4। अब अपना बात करते हैं चौथे क्षेत्र की। तो चौथा क्षेत्र क्या कहता है हमारा, स्टेप नंबर 4 में उसको देख लेते हैं अपन। तो स्टेप नंबर 4 अपन देखते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ना वो क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी x का जो मान आएगा वो बड़ा रहेगा 3 से, लेकिन 3 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जितनी भी देखो अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 1 के बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 के बराबर, तो यहाँ पे अपन 3 के बराबर भी x का मान कर सकते हैं, लेकिन x का मान 3 से बड़ा रहेगा और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, बराबर हो सकता है, तो सब पॉजिटिव में हो जाएंगे अब इस बार। तो देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस का 1, पॉजिटिव हमारे पास 2x माइनस का 2, और पॉजिटिव 3x माइनस का 3। देखो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अब तो यहाँ पे देखो x माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस का 4 प्लस का 3x माइनस का 9। तो यहाँ पे जोड़ो आप, 3 9 4 13, 13 1 14। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमारे पास, और यहाँ पे देखो 3 2 5 और 6, तो 6x माइनस का 14 मिलेगी हमारे पास। लेकिन कब मिलेगी, ये मिलेगी हमारे पास जब x का मान हमारे पास 3 से बड़ा और 3 के बराबर होगा। तो हमें क्या मिलेगी, इसका उल्टा 6x माइनस का 14। तो इस क्वेश्चन में बस ये जो फलन हमारे पास f(x) था, इस f(x) का जो ये टेबल है, ये सारणी है, इसको किस प्रकार ये परिभाषित होगा ये बनाना ही कठिन काम है बस। उसके अलावा तो भाई देखो हमें क्या प्रूफ करना है, कंटिन्यूस चेक करना है, सतत चेक करना है, और डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता चेक करनी है इसमें। बस सिंपल सी बात, उसमें आगे कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही था इसका काम, मेन काम तो यहीं पे था। तो ये हमारे पास ये क्या है, इसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन में, ये अपना रफ कार्य था, ये क्या था हमारे पास, रफ कार्य था। तो हमारे पास देखो अपन आंसर लिखते हैं, अब अपन आंसर लिखते हैं और सिंपल अपन बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, फलन हमारे पास f(x) दिया हुआ था, हमारे पास क्या है, x माइनस का 1 है प्लस का 2 x माइनस का 2 मॉडुलस में प्लस का 3 x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं f(x), अब अपन निकाला था वो फंक्शन निकाला था, परिभाषित कर दिया है। तो क्या आया था हमारे पास, देखो 14 माइनस का 6x, जब क्या था x का मान 1 से छोटा था। यहाँ पे देखो 12 माइनस का 4x, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1 का जो मान है हमारे पास 1 से बड़ा है, बराबर है, और 2 से छोटा है। यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे, जब अपन बात करते हैं 2 से बड़ा है x का मान और 3 से छोटा है लेकिन 2 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू मिली थी हमें 4। उसके अलावा देखो यहाँ पे मिला था 6x माइनस का 14, और यहाँ पे मिला था हमें सिंपल x का मान कब था, जब 3 से बड़ा था। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको इसको निकालना बताया है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, बाकी अब देखो अब तो कचरा है एकदम, अब कचरा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, अपन को इसमें 2 काम करने हैं, इसमें अपन को 2 काम करने हैं साथ साथ में। अपन को क्या करना है, अपन को एक तो देखो अपन को इसमें सतत प्रूफ करना है कि वो सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये अपन को प्रूफ करना है। एक पॉइंट के लिए बात करूंगा मैं, सिर्फ एक के लिए बात करूंगा, 2 और 3 आप खुद निकाल सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे चलते हैं अपन।
अब देखो आपको एग्जाम में इसी प्रकार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दो काम करने हैं यहाँ पे, एक तो सांत्यता एक अवकलता चेक करनी है। तो देखो सांत्यता भी हमें x बराबर 1 पे चेक करनी है और अवकलता भी हमें x बराबर 1 पे चेक करनी है। तो देखो सांत्यता का जो आपको पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और फंक्शन निकालना पड़ता है। अगर तीनों का मान अगर बराबर आ गया तो वो सांत्यता हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करते हैं अवकलनता की तो इसमें LHD RHD निकालना पड़ता है, तो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सांत्यता निकालते हैं पहले। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अपन को पता है अपन को एक पे निकालनी है, तो F1 माइनस लिखते हैं अपन, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे लिमिट 1 माइनस का h, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास h टेंस टू क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो फंक्शन परिभाषित हुआ है वो हुआ है हमारे पास यहाँ पे f, तो लिखो भाई, f तो लिखना भूल गए अपन यहाँ पे। फलन f हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 माइनस का h है। तो 1 माइनस का h अर्थात 1 में से कुछ घट रहा है, कुछ संख्या घट रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपना फलन अपन ने परिभाषित किया था, अपन ने निकाला था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, निकाला था अपन ने अभी, ये रहा अपना, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये रहा अपने पास। तो यहाँ हमारे पास अगर फलन f(x) का मान किससे 1 से कम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी। तो हम इसको इसी प्रकार सोल्व करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखो, ध्यान से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं आपको यार। तो यहाँ पे देखो अगर फलन f(x) का मान यदि 1 से क्या है, छोटा है, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस का h अर्थात 1 में से कुछ संख्या घट रही है, तो हमारे पास इस फलन का मान क्या आएगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है एकदम। हमारे पास आएगा लिमिट F4 माइनस का 6h था, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 माइनस का h है, ठीक है। इस प्रकार ही सोल्व करते हैं, आपको पता हो तो h टेंस टू 0 हमारे पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लेफ्ट हैंड जो लिमिट है F1 माइनस का जो हमारे पास मिली है, आप देखो ध्यान से, ये 4 है हमारे पास, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे थोड़ा सा गलती कर दिया अपन ने, यहाँ पे क्या है, ये 14 है, आपको पता हो तो, अरे यार इतनी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 14 माइनस का 6h था। तो यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे रख दिया है। तो अब देखो 14 में से अगर अपन 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8, ठीक है। और 8 तो हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन देखो आप ध्यान से देखना, h टेंस टू 0 है, तो हमारे पास 0 सेपरेट हो गया, तो h का हमारे पास 0 रख दिया तो वो अलग हो गया, अर्थात हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, 8 आ गई हमारे पास। अब देखो अपने पास जो राइट हैंड लिमिट है ना, वो भी हमारे पास 8 ही आनी चाहिए, तब तो वो सांत्यता होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर आएगा तो ठीक है। तो F1 प्लस निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो लिमिट F1 प्लस h, ठीक है, h टेंस टू 0। तो हमारे पास जो F1 प्लस h आएगा अर्थात 1 से बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू मिली थी अपन को, आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि फलन f(x) का जो मान है हमारे पास यदि 1 से क्या है, बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो हमारे पास ये वैल्यू मिली थी, यानी कि 12 माइनस का 4x, 12 माइनस का 4x मिली थी हमें। तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट हमारे पास f क्या आएगा, 12 माइनस का 4, और x का मान हमारे पास क्या है, 1 प्लस का h है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास कितना आएगा, देखो आप खुद भी देख सकते हो, लिमिट f यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 4 प्लस का 4h। तो देखो 12 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे, 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा। और यहाँ पे देखो h टेंस टू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई है, 8 आई है। और ये आपको दिख ही नहीं रहा यार नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन निकाला बिल्कुल 0, देखो यहाँ पे आराम देख सकते हो, इसका मान तो 0 हो गया, और 12 में 4 गए तो कितने आ गए, हमारे पास 8 आ गए। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आ गई, 8, और अपने पास LHL थी वो भी कितनी आ गई, 8। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात देखो, और देखो सांत्यता में एक और अपन को निकालना पड़ता है, वो क्या निकालना पड़ता है अपन को, फंक्शन की जो वैल्यू थी हमें वो भी हमें निकालनी पड़ती है, आपको पता हो तो, ठीक है। आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास, उसको भी अपन को निकालनी पड़ती है। देखो उसी के साथ में हमें फलन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, अर्थात f(x) की वैल्यू हमें भी निकालनी पड़ती है। f(x) का मान आपको पता है क्या है हमारे पास, f(x) का जो मान है हमारे पास वो है हमारे पास, देखो अपन को किसके लिए निकालनी है, अपन को निकालनी है x बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो अपन फलन की बात करते हैं, तो आपको पता होगा फलन के जो मान है हमारे पास, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो 1 माइनस का 1 था, यहाँ पे ऐसा कुछ था,
2 हमारे पास था, मॉडुलस में था तो 1 माइनस का 2, ठीक है, प्लस में 3 हमारे पास 1 माइनस का 3, ये वैल्यू मिली थी, ये फंक्शन था हमारा। इस फंक्शन में भी हमें x बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन का मान भी 8 आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 0, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे देखो 1 में ये माइनस का 2 है, 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और मॉडुलस है तो माइनस को खा जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। प्लस में हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी कितनी है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2 खा जाएगा मॉडुलस, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। हमारे पास जो वैल्यू आ गई 8 आ गई। अर्थात हम बात करते हैं एफ फलन एफ की वैल्यू भी 8 है हमारे पास, RHL की और LHL सब की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। अतः अपन कह सकते हैं हमारे पास जो फलन एफ है वो क्या है, हमारे पास सतत है। सतत तो हो गया ये बिल्कुल, क्योंकि अपन ने तीनों चीज़ें निकाल ली। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं किसकी, अवकलनीयता की बात करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी की तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अपन को RHD निकालना पड़ेगा और LHD निकालना पड़ेगा, और फिर अपन आराम से चेक कर लेंगे, ठीक है, ये अपना इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो कैसे निकलता है, f'(1 माइनस का इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं देखो लिमिट h टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, f1 माइनस का h अपन बात करते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं अपन क्या, माइनस का h, ठीक है, माइनस का h अपन बात करते हैं, अपॉन में अपन बात करते हैं यहाँ पे माइनस का h, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले 0 हो जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं किसके लिए, 1 माइनस के h के लिए। तो 1 माइनस के h के लिए आपको पता है कौन सा फलन हमारे पास परिभाषित होगा, वो कौन सा होगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपको पता है 14 माइनस का कितने मिलेगी 6, और x का मान कितना है 1 माइनस का h, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया हमारे पास माइनस का h, ठीक है। और उसके साथ में देखो 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 ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास जो h है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे रखनी पड़ेगी, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे देखो सिंपल अपन बात करते हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, 1 माइनस के h की। तो 1 माइनस का जो h है हमारे पास, ये तो फलन देखो आपको पता होगा, इसमें अपन बात करते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से देखना, 1 माइनस का h है, तो 1 माइनस का h अपन बात करते हैं, तो 1 में से कुछ वैल्यू कम हो रही है, अर्थात अपन बात करते हैं x का जो मान है वो 1 से छोटा है, तो ये वाला मिल गया, अर्थात देखिए ये लिख दिया अपन ने। और उसके साथ में अगर आपने ध्यान से दिया हो तो यहाँ पे h लिखा हुआ है, सिंपल h, तो सिंपल h के लिए मतलब 1, अर्थात 1 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो x का जो मान है अगर 1 है, उसके लिए जो फलन है वो हमारे पास कितना है 12 माइनस का 4x है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी यार। देखो सिंपल सी बात, अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन बात कर रहे हैं सिंपल x बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, x बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, सही बात है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये देखो 1 के लिए तो हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारे पास साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो साथ में हमारे पास नेगेटिव, ठीक है, हमारे पास सही, और हमारे पास लिखना पड़ेगा हमें 12 माइनस का 4 इंटू 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अपॉन में हमारे पास माइनस का h बिल्कुल शानदार तरीके से है ही। आगे देखो बिल्कुल शानदार तरीके से सोल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलता है हमें, क्या मिलता है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास देखो ये मिल गया हमारे पास f'(1 माइनस इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे ये 4 माइनस में है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिल गई कितना होगी माइनस का 8, यहाँ पे आप कर सकते हो खुद भी सोल्व, 14 माइनस कितना होगा 6, और माइनस का हमारे पास माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, आप देख सकते हो 6h, और यहाँ पे माइनस का 8 हमारे पास है, ऐसे कैसे, ये ना हमारे पास 8 बच जाएगा, अपॉन में कितना बच गया हमारे पास माइनस का h हमारे पास बच गया है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे खुद देख लो, ये 14 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, हमारे पास बचेगा प्लस का 6h अपॉन में माइनस का h, तो हमारे पास वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 6 मिलेगी, अर्थात LHD का जो मान है हमारे पास वो माइनस का 6 आया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो देखते हैं, अब चेक करते हैं, अगर RHD का मान भी अगर माइनस का 6 आ गया तो यह अवकलनीय हो जाएगा। तो देखो चेक करते हैं, देखो RHD का जो मान है हमारे पास वो क्या आता है, देखो f'(1 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 प्लस का h माइनस का f1 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना,
ठीक है। और अपन बात करते हैं सिंपल, ओ देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई क्या, हमारे पास जो ये वैल्यू थी ना यहाँ पे एच नहीं है यहाँ पे। अब देखो एच क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हम एक्स बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, हमारे पास जो फलन आएगा ना वो 1 के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि फलन 1 के लिए जो हमने वैल्यू रखी है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू रखी है हमारे पास ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये किसकी है, ये हमारे पास फलन किसकी है, एफ एक्स की वैल्यू है, हमारे पास फलन 1 की वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी अपन किसके लिए 1 के लिए बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे 2 के लिए 3 के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 के लिए रख देंगे, फिर 3 के लिए रख देंगे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस एच हमारे पास माइनस का वही F1 आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, प्लस का एच हमारे पास आ जाएगा। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सुधार सकते हो उसको। और आप कोई भी गलती होती है तो आप वहाँ पे उसको पकड़ लो, और अगर सही, अगर आप देखो यहाँ पे ये गलत है तो आप उसको सही कर लो, ठीक है। तो जो भी गलती मैंने यहाँ पे हुई है मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप उसको देख सकते हो। और उसके साथ में देखो आर एच डी अपन निकाल रहे हैं, तो आर एच डी में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1 प्लस का एच है माइनस का F1 हो गया, और प्लस का एच। अब देखो सिंपल वैल्यू रखनी है अपन को फंक्शन में से, तो 1 प्लस का जो वैल्यू है हमारे पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच के लिए देखो फंक्शन कौन सा है, बिल्कुल सेम फंक्शन। देखो 1 प्लस एच है तो एक्स का मान 1 से बड़ा है, तो इसके लिए भी ये आएगा। और F1 के लिए भी बात करते हैं अपन, ये फंक्शन अपन लेते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे अपन जो वैल्यू लिखते हैं, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 की अपन बात करते हैं, तो 1 प्लस एच है हमारे पास। 1 प्लस एच के लिए अपन बात करते हैं ये वाला, तो देखो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं बिल्कुल सावधानी से, 12 माइनस का 4 है, और एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स की जगह हमें रखना है 1 प्लस का एच, ठीक है। और F1 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे पता है, यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है, तो F1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 12 माइनस का 4x होगी। तो 12 और माइनस का 4 x की जगह रखेंगे हम 1 रखेंगे, आपको पता होगा इसके लिए। तो अपॉन में अपन बात करते हैं सिंपल प्लस का h आएगा। देखो सिंपल अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, बिल्कुल सावधानी से सोल्व करना है, एकदम शानदार तरीके से। देखो ध्यान से सोल्व करना है इसको, कैसे, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे देखो 12 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। माइनस का क्या आ जाएगा 4, और माइनस का हमारे पास हो गया 4h, ठीक है। और माइनस का हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद, यहाँ पे अपन देखें तो 12 यहाँ हमारे पास है, माइनस का 4 है, तो हमारे पास ये वापस माइनस का 8 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास कितना हो गया, प्लस का h बन गया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, देखो ये इससे आपस में 12 से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, आप देख सकते हो माइनस का 4h अपॉन में प्लस का h है, ठीक है। तो एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी आर एच डी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर एच डी की वैल्यू है माइनस का 4, और एल एच डी की वैल्यू है प्लस का 4 प्लस का 6, तो आपस में बराबर नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि आर एच डी बराबर नहीं है किसके, एल एच डी के। तो ये कैसा होगा, जो हमारा फलन एफ एक्स होगा वो कैसा है, अवकलन नहीं है। तो देखो सिंपल अपन चलते हैं वापस चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर, हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऊपर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो हमने सिंपल प्रूफ कर दिया किसके, एक के लिए हमने प्रूफ करा, सतत प्रूफ कर दिया, और अवकलन ने प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सिंपल था। कंटिन्यूस में अपन को सिंपल, देखो हमें वही एफ माइनस, ठीक है, F1 प्लस हमें चेक करना है, और फलन का मान, तीनों का मान अगर बराबर आता है सतत होगा, और अवकलनीय में अपन को आर एच डी एल एच डी निकालना है। अगर दोनों बराबर हो गए तो अवकलनीय होगा, और अगर बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो सिंपल अपन को वैल्यू निकालनी है। अब 2 के लिए 3 के लिए आप स्वयं निकालना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और देखो सिंपल से मैं आपको बात बताता हूँ, ये तो था बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक से चले थे अपन। तो अपन देखो सीमा की डेफिनेशन पढ़ी, शांतता, अवकलनता, ठीक है, और जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उनको आपको याद करनी है। और साथ के साथ जो ये मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल कचरा सवाल थे, बिल्कुल सिंपल सवाल थे, और एग्जाम में आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, बिल्कुल बेसिक से चल रहे थे अपन। इसलिए आपको थोड़ा बहुत क्या है कि यूनिट के अंदर प्रवेश कराना जरूरी था, और इन क्वेश्चनों के माध्यम, सिंपल क्वेश्चनों के माध्यम से वो प्रवेश आपका हो चुका है किसी यूनिट नंबर 3 में। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, वो काफ़ी शानदार सवाल रहेंगे। और क्या है कि देखो अभी थोड़ा वेट करना, अभी क्या है कि जो यूनिट नंबर जो 3 है अपनी, उसको मैं क्या है कि पहले ही कंप्लीट होने से पहले ही, जैसे यूनिट नंबर 2 में किया था, मैं आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, तो नोट्स आप साथ के साथ बना लेना। वैसे अगर आप ये नोट्स बनाओगे ना तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे यहाँ पे भी प्रॉपर जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको लिखवाता हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से, तो आप यहाँ से भी नोट करके आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मिलते हैं देखो अगले लेक्चर में। और देखो क्या है कि अपने जोश को थोड़ा बना के रखिए, क्योंकि देखो बीएससी है, सिलेबस का भी बड़ा है,
अब आप सोच रहे हो कि पेपर है हमारे पास, 3 पेपर हैं, अभी हमारे पास देखो टाइम बहुत कम है। तो देखो टाइम की रही बात, अगर आप देखो कुछ नहीं करने से कुछ तो का भी बेहतर होगा। अगर मान लो अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, अगर आप मान लो कि आपने एक ही पेपर करा, जैसे रियल एनालिसिस ही कर लिया, तो फिर भी आपने देखो खुद देखो 40 नंबर आपने पक्के कर लिए, 40 नहीं तो 30 तो कर ही लिए कम से कम। आगे बात समझ में? तो कुछ नहीं से कुछ बेहतर होगा। तो धीरे धीरे अगर आप काम करोगे तो आप धीरे धीरे बढ़ोगे और धीरे धीरे नंबरों को जुटा पाओगे। तो इसलिए क्या है कि थोड़े धीरे धीरे मेहनत करो। और मैंने आपको बात बताई, फिर बता देता हूँ कि भाई देखो मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार आप देख सकते हो कि पेपर प्रमोट कर दिए गए हैं फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर हार्ड आएंगे ये गारंटी है, टफ आएंगे, तो इसलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।